नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वीकली करंट अफेयर रिवीजन। तो यह जो प्रश्न होंगे वे 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य बने अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो पूरे सप्ताह भर का निचोड़ और कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, ऐसे प्रश्न जो स्टिक ट्रिपल स्टार वाले होते हैं और परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो 17 अप्रैल को क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, तो 17 अप्रैल को क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं ये जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न बना है, हाल ही में हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ समझौता किया है। हथियारों की प्रणालियों का रखरखाव रखने के लिए वायुसेना ने जो समझौता किया है वह आईआईटी मद्रास के साथ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये माननीय नरेंद्र सिंह मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस अवधि तक क्रियान्वयन करने की मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता के 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत और फ्रांस के मध्य जो संयुक्त स्टाफ वार्ता है उसका 20वां संस्करण पेरिस के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में हियर यूर सेल्फ पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो ये प्रेम रावत के द्वारा किया गया है। ये सभी प्रश्न ट्रिपल स्टार वाले होंगे। आपको पूरे स्टिक ऐसे प्रश्न हम लाते हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो बार बार देखें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। तो अब हम बात करते हैं 18 अप्रैल को क्या क्या प्रश्न बने हैं। तो 18 अप्रैल को प्रश्न बने हैं, तो 16 से 27 अप्रैल 2022 तक हुनर हाट में आपको बता देते हैं सभी प्रश्न ट्रिपल स्टार वाले होते हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। देख लेना, एक एक प्रश्न ऐसा मिलेगा जो परीक्षा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। हम ऐसे ही प्रश्न छांटते हैं, प्रतिदिन ऐसे ही कराते हैं। तो प्रश्न क्या है, 16 से 27 अप्रैल 2022 तक हुनर हाट 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो 40वें हुनर हाट संस्करण का जो आयोजन है वह मुंबई के अंदर किया जा रहा है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस राज्य में सकुरा जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं की नई प्रजाति खोजी गई है। चेरी ब्लॉसम की नई प्रजाति मणिपुर के अंदर खोजी गई है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर समुद्र तट महोत्सव आईसी पौंडी 2022 का आयोजन किया गया है। तो आईसी पौंडी समुद्री तट महोत्सव का जो आयोजन है वह पांडुचेरी के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लखवाड़ ब्यासी जल परियोजना। तो लखवाड़ ब्यासी जल परियोजना किस राज्य में है। तो यह उत्तराखंड राज्य में है। इम्पोर्टेंट, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है वैसे तो। हाल ही में चर्चा में रहा साइक्लोपियन दीवार किस राज्य में स्थित है। तो साइक्लोपियन जो दीवार है वह बिहार के अंदर स्थित है। तो 19 अप्रैल को क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, हाल ही में किस राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रणाली कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन, याद रखें माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को जो विकसित किया है वह महाराष्ट्र के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। अब तक इस सूची में कितने देश हैं। तो इस सूची में 4 देश हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन को संवैधानिक मंजूरी दी है। तो तराई हाथी रिजर्व
के गठन को मंजूरी दी है वह उत्तर प्रदेश में दी गई है। अगला प्रश्न, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर जो स्थापित किया जाएगा वह उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो कौन से इनका है? जो मनोज पांडे बने हैं, तो यह 29वें नंबर के थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो 20 अप्रैल को क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं? तो 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहली सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वह बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो यूनेस्को ने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क 8 बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश में ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो क्वांटम पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित जो करेगा वह फिनलैंड करेगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है जिसका हाल ही में 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कमलेश नीलकंठ है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न, इंडिया स्मार्ट सिटीजन अवार्ड प्रतियोगिता में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, यहाँ सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। 21 अप्रैल को क्या प्रश्न बने हैं अति महत्वपूर्ण? तो हाल ही में किस भारतीय मूल में अमेरिकी को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये शांति सेठी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो यह इस्पात मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज समारोह के लिए चुना गया है? तो पंचायती राज समारोह के लिए वह, याद रखें, पल्ली पंचायत है जो जम्मू कश्मीर में इसे चुना गया है। अब हम बात कर लेते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं और कौन से संविधान संशोधन। तो वैसे बात करें तो पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 में। 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत पंचायत राज दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि पंचायत राज दिवस का जो वर्णन है वह संविधान के पंचायत का संविधान के संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत का वर्णन किया गया है। अब पूछें पंचायत का जो वर्णन है वह संविधान के कौन से भाग में किया गया है? अगर आप भाग के बारे में बात करें तो यह भाग 9 में किया गया है। तो याद रखें, नो पंचायत जो पंचायत का वर्णन किया गया है भाग 9 में किया गया है। अगर पूछें किस अनुसूची में किया गया है तो आपका उत्तर होगा अनुसूची 11 में इसका वर्णन किया गया है। तो आप बात करें पंचायत राज में कितने विषय हैं, तो विषय के बारे में बात करें तो इसमें 29 विषय हैं और इसे किस अनुच्छेद के द्वारा अपना गया, तो उसका उत्तर होगा 243वें अनुच्छेद के द्वारा पंचायत राज को अपनाया गया। अगर आपसे पूछें कि पंचायत राज समिति कौन सी है, तो पंचायत राज समिति की जो पहली समिति है वो बलवंत राय समिति है। बलवंत राय समिति के अनुसार पंचायत के 3 भाग बताए गए थे, 3 सत्रिय बताई गई और दूसरी जो समिति है इसकी अशोक मेहता समिति है, उसमें पंचायत के 2 सत्र बताए गए। तो आगे बात करते हैं, ये हमारा रहा पंचायत, क्योंकि हम इसको आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज 24 अप्रैल ही है, पंचायत राज दिवस है
और आपको बता दें कि पंचायत राज दिवस का एक गांधीवादी है और इसे सबसे पहले राजस्थान के नागौर में, याद रखें, राजस्थान के नागौर में पंचायत राज को लागू किया गया था। तो अगला प्रश्न क्या बनता है, किस मिशन के तहत नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है? तो नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का जो आयोजन है वह स्किल इंडिया के तहत किया गया है। अगला प्रश्न, फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो घोषित खाद्यान्न उत्पादन जो लक्ष्य है वह 328 मिलियन टन रखा गया है। तो 22 अप्रैल को क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं? तो 22 अप्रैल को प्रश्न बने हैं, हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने ई गवर्नेंस पहल के तहत जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है? तो जन निगरानी जो ऐप है वह जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 2011 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 2011 की तुलना में 2019 में जो गरीबी है वह 12.3% की गिरावट आई है। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा की गई है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा की गई है। अब हम विश्व बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक, इसका हेड क्वार्टर जो है वह वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर हो जाता है वर्ल्ड बैंक का। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है वह खंडवा मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 71वीं राष्ट्रीय नेशनल बास्केट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो 71वीं नेशनल बास्केट चैंपियनशिप का जो खिताब है वह तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अगर आपसे पूछें शुद्ध हरित हाइड्रोजन का संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है तो यह असम में होगा। अगर आपसे पूछा जाए बायोमास आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित होगा तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा में। और आज के जो प्रश्न हैं वो क्या बने हैं, अति महत्वपूर्ण। तो हाल ही में बिलिटी इलेक्ट्रिकल इंक ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित हेतु घोषणा की है? तो दुनिया की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर फैक्ट्री है वह तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है? तो यह किया है श्रीलंका को। अगला प्रश्न, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली का जो मुख्य सचिव है वह नरेश कुमार को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में हंस इंडिया द्वारा 2 दिवसीय ब्रिज बज बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ब्रिज बज विजिलेंस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है, एपी में किया गया है, आंध्र प्रदेश। तो आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ने छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो वे विवेक लाल को सम्मानित किया है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला है? विवेक लाल को मिला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट आप हमें ज़रूर करें कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो हम जैसे ही महीना ख़त्म होता है अप्रैल का तो उसका भी हम निचोड़ लाने वाले हैं। मात्र 150 प्रश्न होंगे और 100 वाले प्रश्न होंगे। आपको बता दें कि हमने हरियाणा की लिए मात्र 5 मिनट में डेली बेज हरियाणा की करंट अफेयरों के प्रश्न कराते हैं, उसे देखना न भूलें।
यदि आपसे फिर कहता हूँ, आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपके हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।